मत्ती 27, 21 और 22 आयत। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। बस, हालेलुया। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को उस रात पकड़वाया गया, जो शरीर के रूप में प्रभु यीशु मसीह की लास्ट रात थी, और सारी रात प्रभु यीशु मसीह को दुख दिया गया, हालेलुया। और दूसरे दिन, जिसको आज हम याद कर रहे हैं, गुड फ्राइडे, सलीब के ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन उससे पहले कचहरी लगी है, उससे पहले अदालतें लगी हैं, उससे पहले लोग इकट्ठे हुए हैं, और उससे पहले गवाह, झूठे गवाह खड़े किए गए हैं। ये सब कुछ आपको पता है। बाइबल पढ़ते हैं तो चारों अंजीलों में प्रभु यीशु मसीह के पसाह के त्योहार वाले रात, दिन रात क्या हुआ और उस पूरी रात क्या हुआ, ये सब हम बाइबल में से पढ़ते रहते हैं। और ज़्यादातर लोग जानते कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे कैसे सारी रात सताया गया, दुख दिए गए, कोड़े मारे गए, और आज के दिन क्या हुआ बहुत सारे लोग जानते हैं, हालेलुया। लेकिन आज हम अदालत की बात करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह की अदालत हो रही थी, पेशी हो रही थी, उस समय का एक हिस्सा हमने पढ़ा है। और जो हाकिम था, जिसके हाथ में उसका न्याय करने के लिए दिया गया, जजमेंट करने के लिए दिया गया, उसकी पत्नी को सपना आया कि ये मनुष्य धर्मी मनुष्य है, और उसको दिखाया गया परमेश्वर की तरफ से, इसका कोई भी कसूर नहीं है, निर्दोष है ये, और ये परमेश्वर का भेजा हुआ है। तो उसने अपने पति से कहा, जो हाकिम था, उसको कहलवा भेजा उसने कि हो सके तो बचो। तो वो हाकिम प्रभु यीशु मसीह को असल में छोड़ना चाहता था, असल में बचाना चाहता था। लेकिन जो धार्मिक अगुए थे, जो ग्रंथी थे, फरीसी थे, वो लोग उसको मारना चाहते थे, और उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए थे और हजारों की भीड़ को इकट्ठा कर लिया था। और जब पब्लिक का ज्यादा जोर होता है ना, तो उस समय फिर सरकार की भी चलती नहीं, और सरकार हमेशा सबूतों के बिहाफ पर क्या करती है, न्याय करती है। गवाहों के बिहाफ पर जजमेंट देना होता है। उनको पता तो था कि ये निर्दोष है, और वो उसको किसी ना किसी तरीके से छोड़ना भी चाहते थे। एक बार तो हाकिम ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि आप कुछ बोलिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। उसने कहा, बोलिए, आप जब तक बोलेंगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कुर्बान होना, क्योंकि ये पिता की आज्ञा थी और ये जरूरी भी था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले नहीं। अगर वो बोलते तो कौन है जो उसको दोषी साबित कर सकता है। कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत सारे लोग उससे सवाल करते थे, लेकिन कभी कोई यीशु मसीह को फंसा नहीं पाया। कभी भी कोई यीशु मसीह को नीचा नहीं दिखा पाया सवालों के मसले में। जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती थी। आज क्यों नहीं बोल रहे प्रभु, आज नहीं बोले। और बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब 53 में लिखा है कि वो ऐसे चुप थे जैसे मेमना अपने काटने वाले के सामने क्या होता है, चुप होता है, वो ऐसे चुप थे, क्योंकि उसके पीछे कारण था कोई। तो फिर काफी कोशिश की हाकिम ने कि उसको बचाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा थी। प्रभु भी बोले नहीं। फिर लास्ट में एक और तरीका मिला, और वो तरीका क्या था, उस त्योहार वाले दिन एक प्रथा थी कि किसी कैदी को छोड़ सकते हैं, किसी मुजरिम को जो पहले जिसको सजा हो चुकी हो, अगर प्रजा चाहे, लोग चाहे, तो उनके कहने पर जिसको चाहे वो हाकिम एक को छोड़ सकता है।
उस समय की बात है। और जब प्रभु यीशु मसीह की पेशी हो रही थी, उस समय एक और व्यक्ति की पेशी हो रही थी और उसका नाम था बरअब्बा। क्या नाम था उसका? बरअब्बा। तो फिर हाकिम उसको बचाना चाहता था। फिर हाकिम ने पूछा, मैं एक को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि यही नियम है, तुम किसको चाहते हो मैं छोड़ूं? क्या जो जिसको यहूदियों का राजा कहा जाता है, क्या मैं उसको छोड़ूं जिसको मसीहा लोग मानते हैं? क्या उसको छोड़ूं? किसको छोड़ूं? तो लोग ऊंची आवाज में कहने लगे, नहीं, यीशु मसीह को, यीशु का सलीब दो और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। बरअब्बा कौन था? डाकू था, सच में गुनहगार था, और वो एक मर्डर था, एक खूनी था। वो उसने खून किए हुए थे, वो सच में मुजरिम था, गुनहगार था। तो लोग देखो, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं कि नहीं, बरअब्बा को छोड़ो, यीशु को सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। ऐसे जोर जोर से शोर मचाने लगे। अब वो हाकिम कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि गवाहों ने भी उसके खिलाफ क्या दिया है? गवाही दे चुके हैं, साबित कर चुके हैं वो लोग। उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन बरअब्बा को लास्ट में उसको छोड़ना पड़ा। ये लोगों का चुनाव था। लोगों ने चुना, अपने मसीहा को छोड़ दिया, जिस मसीहा ने बड़े बड़े चमत्कार किए, जिस मसीहा ने मुर्दों को जीवित किया, जिस मसीहा ने लोगों को शिफाएं दी, चंगाइयां दी, उसके खिलाफ लोगों ने पैसा लेकर झूठी गवाहियां दी। उसको मृत्यु दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, लेकिन बरअब्बा को वो छोड़ रहे हैं। तो उसको बरअब्बा को छोड़ना पड़ा। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या ये कोई इत्तेफाक था या कि लोगों की तरफ से था कि बरअब्बा को छोड़ा जाए, या बाइबल में ऐसा सचमुच कुछ है? क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ, इसके पीछे कारण है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होता। ये सब परमेश्वर की योजनाएं होती है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी होती है। तो यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हो रहा था उस समय, वो सब पहले ही लिखा जा चुका था, वेद की बातें हैं। यीशु मसीह को सलीब दिया गया और बरअब्बा को छोड़ दिया गया। कारण क्या है? कारण हम पढ़ते हैं, एक भेद बताऊंगा आज मैं आपको। लेवी व्यवस्था, जिसको लेविया की किताब भी कहा जाता है, 16 चैप्टर, उसका 5 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए, दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीविता खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। साल में एक बार प्रायश्चित का दिन होता था प्रजा के लिए। पुरानी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। हफ्ते बाद भी बलि चढ़ाया जाता था, रोज भी बलि चढ़ाया जाता था। कई तरह के बलिदान थे, कई तरह की बलियां थी, कई तरह की कुर्बानियां उस समय होते थे। लेकिन सब कुछ करके साल में एक बार फिर उनको क्या करना पड़ता था? हर एक को प्रायश्चित का जो दिन ठहराया गया था, एक दिन ठहराया गया था प्रायश्चित का, जिसके लिए उनको प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर के सामने आना होता था। और उसके लिए उनको क्या करना होता था? उसके लिए वो 2 बकरों को लाते थे। क्या करते थे? वो 2 बकरों को लाते थे और उसको परमेश्वर के सामने
खड़ा करते थे। और जब खड़ा करते थे तो जो जाजक है, हारून जाजक है, उसको ये आज्ञा थी कि 2 चिट्ठियां लिखी जाए, 2 नाम लिखे जाएं, एक पर यहोवा लिखा जाए और एक पर अजाजेल लिखा जाए। और जो पर्ची, जो नाम यहोवा का आए जिस बकरे के ऊपर, उसको पाप बलि के लिए क्या कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए। लेकिन जो दूसरा है उसको कुर्बान ना किया जाए, उसको अजाजेल के लिए जंगल में क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए। इसको आप अगर साधारण रूप से समझना चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, पाप बलि के लिए, प्रायश्चित के लिए, क्षमा के लिए 2 बकरे लाने हैं और उन 2 बकरों में से चढ़ाया एक जाएगा, साल में एक बार एक चढ़ाया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। और ठीक इसी तरह यीशु मसीह के लिए किया गया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना था। यीशु मसीह के ऊपर यहोवा का नाम लिखा है, उस मेमने के ऊपर किसका नाम लिखा है, यहोवा का। यो यहोवा के नाम पर आता है, वो पिता से निकल कर आया। उसके विषय में कहा गया, यूहन्ना देकर कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे संसार के लिए, प्रायश्चित के लिए, पाप के लिए कुर्बान किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, जो सबके पापों को उठा लिया जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? उस समय वो रस्म जो पुराने नियम में थे, जो वो भेद में पूरी हो रहे थे, क्योंकि परमेश्वर अपने सारे नियमों को यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं, पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो मेमना थे जो चुना गया था कुर्बान होने के लिए। लेकिन वहां पर एक बरब्बा नाम का व्यक्ति है, उसको क्यों छोड़ा गया, वो भेद में आपको बता रहा हूं। और उसमें नियम था कि जो 2 बकरे लाए जाएंगे वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, रलते मिलते होने चाहिए, तकरीबन एक जैसे होने चाहिए। तो उस समय बरब्बा को क्यों छोड़ा गया, बरब्बा ही क्यों, कोई और कैदी क्यों नहीं? इसके पीछे एक भेद है, सुनिए। बरब्बा के नाम का मतलब क्या है? बरब्बा के नाम का मतलब है बर अब्बा, तो इसको पूरा बोलेंगे तो बरब्बा बनता है। और जो इब्रानी भाषा में जो बर है उसका मतलब है बेटा, और अब्बा जिसका मतलब है पिता, और इसका क्या मतलब निकलता है, पिता का बेटा, पिता का बेटा। और यीशु मसीह कौन है, पिता का बेटा। तो दोनों नाम क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि उन दोनों का सेम होना, एक जैसे होना, एक जैसे दिखना क्या था, जरूरी था। और बरब्बा का मतलब है पिता का बेटा, और यीशु मसीह कौन है, पिता का बेटा। ये नाम हो गया। दूसरा, अब बरब्बा नाम से है, लेकिन बरब्बा पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन नहीं सकता। उसके लिए क्या तरीका अपनाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह उनके जैसा बन गया। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को उनके जैसा बना दिया। कैसे? परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। वो मनुष्य के जैसे बनकर आया, वो मेरे और आपके जैसे बनकर आया। दूसरा पॉइंट, मनुष्य क्या है, गुनहगार है, पापी है। और बरब्बा क्या था, गुनहगार था, खूनी था, लुटेरा था, पापी था। यीशु मसीह ये था तो नहीं, लेकिन यीशु मसीह बन गया। बन गया मतलब ठहराया गया यीशु मसीह को। बाइबल कहती है उसको पाप ठहराया गया। वो गुनहगार था नहीं, लेकिन उसको गुनहगार साबित किया गया गवाहों के द्वारा, सबूतों के द्वारा। और ये सब खुदा की तरफ से हुआ, क्योंकि उन दोनों का एक जैसे दिखना क्या था, जरूरी था। तो यीशु मसीह को उनके जैसा बनाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह को मृत्यु भी उनके जैसी दी गई। जो ज्यादा गुनहगार होते थे उनको कौन सी मृत्यु दी जाती थी, सलीब दिया जाता था उनको। और रोमियों की जो सजा थी, सलीब, ये सबसे दर्दनाक सजा थी, और ये सबसे शर्मनाक सजा थी, और ये सबसे श्रापित सजा थी। इस सलीब का नाम सुनते लोगों के जैसे कहते हैं ना, चीखें निकल जाना, चीखें निकल जाती थी सोचकर कि क्या किया जाएगा, सलीब के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और वचन में लिखा है, श्रापित है वह जो काठ पर लटकाया जाता, जो लकड़ी के ऊपर लटकाया जाता है। तो यीशु मसीह ने श्रापित मृत्यु ली है।
यीशु मसीह ने शर्मनाक मृत्यु उसको दे गया, यीशु मसीह ने दर्दनाक मृत्यु ली है, और ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जैसा बनाना था। हालेलुया। इस कारण, पुरानी व्यवस्था के कारण अब एक को कुर्बान होना है और एक को क्या करना है, छोड़ना है। और उसके विषय में लिखा है कि वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जंगल में घूमता रहेगा। क्या करेगा? वो जंगल में घूमता रहेगा। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिरी बात वो ये है कि वो बरअब्बा की जगह आप अपने आप को समझ लीजिए। वो बरअब्बा की जगह मैं अपने आप को आज समझ लेता हूं। वो समझ लो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बरअब्बा। वो समझ लो मैं हूं और आप हैं। अगर यीशु मसीह के नाम की चिट्ठी ना निकलती, हालेलुया, अगर यीशु मसीह को कुर्बान ना किया जाता तो बरअब्बा होता उसकी जगह पर। आप समझ रहे कि नहीं? अगर वो लोग कह देते यीशु को छोड़ दो तो बरअब्बा को क्या कर दो, सलीब दे दो, तो कौन जाता सलीब के ऊपर? बरअब्बा जाता। सेम इसी तरह अगर यीशु मसीह आज आपके लिए कुर्बान ना होते तो उस बरअब्बा की जगह आप है तो आप भी बाप के बेटे हैं, तो आप भी उसी पिता की संतान, लेकिन हम में और उसमें क्या है? अंतर है। हम लोग बाप के घर से क्या हो चुके हैं? निकल चुके हैं। कब निकले? आदम के बाग से, आदम के कारण उसके घर से हम निकल चुके हैं। और ये कहानी बताती है लूका 15 बाप कि एक उड़ाऊ पुत्र, उजाड़ू पुत्र अपने बाप के घर से हिस्सा लेकर दूर दे चला गया और पाप में चला गया, पाप में बर्बाद हो गया, पैसा चला गया, सब कुछ उसका चल गया, उसका रूप बिगड़ गया, उसके कपड़े फट गए, उसके जूते टूट गए, उसकी दाढ़ी बढ़ गई, वो कंगाल हो गया, उसका पैसा चला गया। कभी समझा इसका भी? आज समझिए। हालेलुया। वो जो उड़ाऊ पुत्र घर से जाने वाला वो मैं और आप हैं। आदम के कारण परमेश्वर के घर से क्या हुए? हम निकल गए। और हमारा हाल क्या हुआ? हमारे जूते टूट गए, हमारे कपड़े फट गए। कौन से कपड़े? वो जो धार्मिकता के कपड़े, धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर ने आदम को पहनाए थे कि नहीं? जब उसने फल खाया तो क्या कहा उसने? आदम तू कहाँ है? वो कहने लगा हम आ नहीं सकते, हम नंगे हैं। ये पहले नंगे नहीं थे, अब नंगे हैं, पाप करके, गुनाह करके नंगे हुए हैं। ये कौन से वस्त्र उतर गए? अब ये धार्मिकता के वस्त्र थे। जब तक उन्होंने पहने थे, जब तक उन्होंने पवित्रता के वस्त्र पहने थे, उनको कभी नहीं लगा कि हम नंगे हैं। लेकिन जब पाप किया तो वो वस्त्र उतरे। सुनिए ध्यान से। सेम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जिसके कपड़े क्या हो गए? फट गए, जिसकी दाढ़ी बढ़ गई, जिसका रूप क्या हुआ? बिगड़ गया। जब वो घर में वापस आया वो पहचाना नहीं जा रहा था, उसका रूप क्या हो चुका था? खराब हो चुका था, और उसकी जेब में कुछ नहीं था। वो कंगाल होकर वापस आया, वो सूरों का खाना खाकर वापस आया, वो रोता हुआ वापस आया। ये कौन लोग हैं? अपने हालात को देखें आत्मिक रीति से। यही हमारे हालात थे यीशु मसीह में आने से पहले। हालेलुया। लेकिन उसका पिता बाहर खड़ा था, उसके पिता ने उसको ग्रहण कर लिया। सुनिए ध्यान से, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कोई आपके लिए मारा गया है, कोई आपके लिए कुर्बान हुआ है। किसी के चुप रहने से आज आप बोल रहे हैं, किसी के सलीब जाने पर एक बरअब्बा छोड़ा गया है, और वो बरअब्बा आज मैं और आप हैं, जिसको क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है यीशु मसीह के कारण। अब अगर यीशु मसीह के कारण मुझे और आपको छोड़ा गया है तो इसका मकसद क्या है? परमेश्वर चाहते क्या है? परमेश्वर चाहते हैं उस बाप की तरह। लूका 15 बाप में जो बाप दिखाया गया वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा अब इसको नहलाओ। क्या करो? इसको नहलाओ। क्या मतलब इसका? आज परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो बहाया गया आपको शुद्ध करना चाहते हैं, आपको नहलाना चाहते हैं। उसके लहू का बहाया जाना, उसके पीछे कारण है कि वो धो डाले। और बाइबल कहती है उसका लहू हमें सब पापों से धो देता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। इसके लिए लहू बहाया गया। उसके कपड़े फट गए, उसके कपड़ों को बांटा गया, उसके कपड़ों को उतार दिया गया। कारण क्या है इसके पीछे? ताकि आपको वो नए धार्मिकता के वस्त्र पहना सके। हालेलुया।
हालेलुया। आज हम इधर अगर बैठे हैं, तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है। अगर यीशु मसीह के पहले हम यही इबादत करते तो यहाँ क्या होता, एक पर्दा होता, और इधर हम देख नहीं सकते, इधर हम जा नहीं सकते। ये चीज क्या है? ये दर्शाती है उस स्वर्ग के राज्य को, जिसको हम देख नहीं सकते थे, जिसका रास्ता क्या हो चुका था, बंद हो चुका था, जिसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये कब बंद हुआ? अदन के बाग से वो रास्ता बंद हो गया था। परमेश्वर ने कहा था अब आदम को निकाला गया, दोबारा वापस ना आए। हालेलुया। परमेश्वर ने बंद कर दिया। लेकिन नए नियम में लूका 15 बाब के अनुसार यह दर्शाया गया है, यीशु मसीह ने कहा अब रास्ता खुल गया है, अब तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है, निकट आया। ये कभी दूर कर दिया था आपने, ये कभी चला गया है, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ये हुआ। यीशु मसीह अगर ना मरते ना तो वो रास्ता नहीं खुलता। हालेलुया। जब उजाड़ू पुत्र आया तो उसको गले से लगाया। क्या मतलब इसका? कि पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या करता है आपसे? वो पिता आपसे क्या करता है? आप सब कुछ बर्बाद करके आए हैं, आपने उसकी धार्मिकता को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपने संगति को खराब कर दिया, आपने परमेश्वर का दिया हुआ सब क्या कर दिया, उजाड़ दिया, आपने खो दिया। आप इस संसार में चले गए, आपने अपने पिता का आदर नहीं किया, आपने अपने पिता की बात को नहीं माना, उसका आपने रिजल्ट भी देखा। लेकिन जब आएंगे तो वो बाहें खोलकर बैठा है, वो कहता है आजा बेटा। उसको कहना नहीं पड़ा हे पिता मैं तेरा बेटा हूं, मुझे पहचानने की कोशिश कर। पिता ने ये नहीं कहा चल भाग जा, तूने क्या कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तेरा मेरा कोई नाता नहीं, मैंने तुझे जो देना था सब कुछ दे चुका हूं, चल निकल जा यहां से। ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। बहुत सारे आए हैं पापियों को नाश करने के लिए, लेकिन ये यीशु मसीह आए पापियों को प्यार करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को ढूंढने के लिए। वो कहने लगा आजा बेटा, तेरा पिता आज भी वही है। आमीन हालेलुया। उसको गले लगाया गया है। आज परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसके हाथ में क्या पहनाया गया, अंगूठी पहनाएगी। क्या है इसका मतलब? कि आपको फिर से अधिकार मिला है, आपको पुत्र होने का, बेटी होने का फिर से क्या मिल गया है, अधिकार मिल गया है। आमीन हालेलुया। और उन्होंने कहा पार्टी करो। ये पार्टी क्या है? बाइबल में लिखा जब कोई मनुष्य तौबा करता है स्वर्ग में पार्टी होती है। स्वर्ग में क्या होता है? खुशी मनाई जाती है। ऐसा लिखा है लूका 15 बाब में, जब कोई एक मनुष्य तौबा करता है। लेकिन ये सब कुछ क्यों होगा? हालेलुया। ये होगा क्यों? परमेश्वर क्यों ऐसे करेगा? जब हम लोगों ने आज्ञा तोड़ी है, जब हम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया, जब हम लोगों ने अपने पिता का आदर नहीं किया, जब हम लोगों ने शैतान की बात को माना, शैतान की बात को सुना, हम निकल गए अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार। फिर पिता क्यों करे? इसलिए कि उसका बेटा आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए कोई मर गया है। हालेलुया। पुराने नियम में जब बलि को लाया जाता था, मेमने को क्षमा के लिए लाया जाता था, तो उस समय पता क्या होता था? उस समय उस बंदे को साइड पर कर दिया था, तू इधर खड़ा हो जा। अब ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखते रहना। तू बेटा इधर खड़ा हो जा। जादे कहता था इधर खड़ा हो जा कोने में, इसको इधर लाओ। उसकी कुर्बानी को लाते थे। और जादे क्या करता था? वो कहता था अपने सेवकों से इस मेमने को चेक करो भाई अच्छी तरह। उसके सेवक क्या करते थे? मेमने को, जो लेवी लोग थे, मेमने को चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? वो उसके बड़े ध्यान से देखते थे। जो बाहर से नजर आता है वो तो नजर आ रहा है। हालेलुया। वो चेक करते थे। और उसके बाद क्या करते? उसके पांव को उठाकर ऐसे देखते थे, सारी नीचे से ऊपर से उसको चेक किया जाता था। उसके बालों को साइड पर कर करके देखते थे, कोई जख्म तो नहीं। उसकी आंखों को देखते थे, दोनों आंखें सही है। उसके कान के अंदर क्या करते थे? अच्छी तरह देखते थे, कान बाहर से सही है क्या, अंदर से भी सही है, इसका नाक सही है, इसके पैर सही है, इसके हाथ सही है, इसकी पूंछ सही है, सब कुछ क्या ठीक है, जख्मी नहीं, ये बीमार तो नहीं। अगर वो चेक कर लेते, ठीक पाया जाता, वो कहते जी सब ओके है, तो वो कहते थे चल इसके ऊपर हाथ रख। हाथ रख के उसको दूर फिर कर देते और उस मेमने को क्या कर देते? कुर्बान करते। जिसका मतलब था तेरे गुनाह इस पर आ गए, तेरे पाप इसके ऊपर आ चुके हैं, अब तू बच गया, ये नहीं बचेगा। आप समझे कि नहीं? हालेलुया।
यीशु मसीह के मरने का भेद पता क्या है? अब जब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, तो परमेश्वर अपने पुत्र को देखता है। हालेलुया। आपके मेमने को देखता है। आप उसके साथ जाते हो परमेश्वर के सामने, दुआओं में जाते हो, संगति में जाते हो यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। फास्टिंग में जाते हो यीशु मसीह के साथ। तो परमेश्वर क्या करता है? अगर मुझे और आपको देखने लगे, दाऊद कहता है खुदावंद अगर तू जांचे तो कौन तेरे सामने धर्मी ठहरे? कोई ठहर सकता है? कहता खुदावंद जे तू बदियां दा लेखा करे तो कौन तेरे सामने सही ठहरे? हालेलुया। क्यों नहीं लेखा करता? क्योंकि वो चेक किसी और को करता है, और वो कौन है? यीशु मसीह। आपका मेमना कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और फिर वो तो कंप्लीट है, वो बिल्कुल सही है, वो 100% सही है, उसमें कोई नुक्स नहीं था, उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई अपवित्रता ही नहीं थी, वो बीमार नहीं था, वो किसी तरह यीशु मसीह कंप्लीट रीति से बिल्कुल क्या था? परमेश्वर के सामने सही था। इसलिए परमेश्वर आपको तो नहीं देखता, लेकिन उसको देखता है। जिसके पास वो मेमना है वो बच जाएगा। हालेलुया। ये आत्मिक बातें हैं, ये बाइबल पढ़ने वाले ही समझ पाएंगे। तो इसलिए सदा यीशु मसीह को साथ रखो। जब परमेश्वर देखेगा ना उसको, तो बाइबल में आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब यूहन्ना रोने लगा, जब मोहरों की तोड़ने की बात कर रहे थे पिता, तो कौन तोड़ सकता, कौन खोल सकता? तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, ना कोई फरिश्ता, कोई भी हिम्मत, कोई धरती में से कोई मनुष्य कोई भी योग्य नहीं ठहरा, ना ऊपर स्वर्ग में कोई योग्य ठहरा। तो यूहन्ना रोने लगा। ये दर्शन की बात है, आखिरी बात है, ध्यान से सुनना, लास्ट बात। वो रोने लगा, कोई नहीं आ रहा। तो एक दूत आता है और उसको तसल्ली देता, चुप हो जा यूहन्ना सेवक, क्या हो जा, चुप हो जा, एक जीत गया। हालेलुया। इन मोहरों को तोड़ने के लिए एक जीत गया। वो देखना चाहता, वो कौन? वो कहने लगा, देख वो यहूदा का बब्बर शेर। हालेलुया। बात पूरी नहीं हुई। यहूदा का बब्बर शेर क्या है? जी चुका है। लेकिन जब उसने देखा तो बब्बर शेर नहीं नजर आया, मेमना नजर आया। एक जख्मी मेमना नजर आया। है बब्बर शेर, लेकिन क्या बन गया है? मेमना बन गया। और यूहन्ना ने देखा वो जख्मी मेमना, वो कहने लगा, देख वो जीत गया। इसका भेद है कि जीतेगा वो, क्यों? जो जख्मी होगा, जो दर्द सहेगा, जो जख्मों को सहेगा, हालेलुया, जो मृत्यु को सह लेगा। और यीशु मसीह वो मेमना, उसको दर्शाया गया, ये जख्मी हुआ है, इसका लहू बहा है, इसने दुखों को सहा है, इसलिए ये जीता है। हालेलुया। ये मोहरों को क्या करेगा? अब तोड़ देगा। तो चिंता मत कर। हालेलुया। आप समझे कि नहीं? यीशु मसीह कुर्बान हुए, कभी भी भूलो मत उसको जीवन दो। मकसद क्या है परमेश्वर का? मकसद ये है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने कर तो दिया। आपको बता दें अदन के बाग में क्या हुआ था? धार्मिकता के वस्त्र जब फट गए, उस समय जब उन्होंने कहा कि हम नंगे हो गए, परमेश्वर को गुस्सा तो था, लेकिन फिर परमेश्वर को तरस आया उनके ऊपर। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने लिखा, उनको चमड़े के कपड़े पहनाए, चमड़े के चोले उनको पहना दिए। क्योंकि वो क्या करते थे? वो पत्ते बांधते थे और पत्ते सूख जाते थे, बार बार पत्ते बांधते थे, वो पत्ते खत्म हो जाते थे। तो परमेश्वर को फिर भी दया आई, उसने चमड़े के चोले उनको पहनाए। ये चमड़ा कहां से आया? ये पहली बार एक मेमना क्या किया गया? कुर्बान किया गया। हालेलुया। ये अदन के भाग में भविष्यवाणी थी कि इंसान के नंगेज को ढकने के लिए कोई कुर्बान होगा, और जिसके चमड़े से क्या किया जाएगा? इंसान को ढका जाएगा। यह भविष्यवाणी थी। अदन के बाग में आदम परमेश्वर से दूर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसी आदम से स्टोरी शुरू किया, वहीं से भविष्यवाणी किया, आने वाले समय में इंसान के नंगेज को, पाप को ढकने के लिए, धोने के लिए एक मेमना आएगा, कुर्बान होगा, जिससे ढका जाएगा। हालेलुया। आपको पता है अदन के बाग से
आदम बाहर निकला, बाग से स्टोरी खत्म हुई, लेकिन अंत भी कहां पर खत्म हुआ? बाग में। लास्ट रात प्रभु यीशु मसीह कहां थे? चेलों के साथ बाग में थे, प्रेयर कर रहे थे, सिखा रहे थे तुम भी दुआ करो। उसी बाग से पकड़ा गया। यीशु मसीह की कुर्बानी कहां से शुरू होती है? उसी बाग से। और बाइबल में लिखा वो अक्सर उस बाग में प्रेयर करने के लिए जाते थे। हालेलुया। आपको पता है स्वर्ग में भी एक बाग दिखाया गया। स्वर्ग में क्या दिखाया गया? और वो जीवन का वृक्ष भी दिखाया गया। आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, आपको पता चल जाएगा। जीवन का वृक्ष दिखाया गया। क्या मतलब है इसका? उस बाग से दूर हुए, इस बाग से नजदीक आए, और फिर उसी असली बाग में पहुंचेंगे। आमीन, हालेलुया। और वो जो फल नहीं खा पाए, जीवन का फल, अब यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन का फल ऊपर जाकर खा पाएंगे। हालेलुया। इधर तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले रहे हो आप, लेकिन आप जीवन पाएंगे किसी की मृत्यु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो बरअब्बा को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ये जरूरी था। इससे परमेश्वर साबित करना चाहता था कि आपको छोड़ दिया गया है और उसको ले लिया गया है। लेकिन याद रखना, अब सोचकर देखो थोड़ा सा, जब दोनों मेमने खड़े होंगे, जब दोनों मेमने खड़े होंगे, दोनों अंदर से बड़े घबराए हुए होंगे, क्योंकि सामने क्या नजर आ रही है? तलवार। पता नहीं किसको छोड़ना, किसको, उसको थोड़ी पता मुझे छोड़ा जाएगा। वो दोनों घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे, सहमे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही एक पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकली है, तो दूसरा क्या हो गया? खुश हुआ, दूसरा आनंदित हो गया होगा। अब वो जंगल में क्या करेगा? वो घूमेगा, आजाद है अब वो। और दूसरा जो कुर्बान होने जा रहा है, अब वो डर रहा होगा, घबरा रहा होगा। हालेलुया। लेकिन ये आने वाले समय की आज की तस्वीर थी, जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने की है। सब बोलिए हालेलुया। आज हम आनंदित हैं ना, आज हम गीत गा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, धन हम आशीष पा रहे हैं, खुश हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रभु के नाम में हम पापों से आजाद हैं, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। कारण है प्रभु यीशु मसीह। उसकी मृत्यु के कारण, आयतें बहुत है बाइबल में। बाइबल में लिखा उसकी मृत्यु ने रास्ता खोल दिया। बाइबल में लिखा उसकी मृत्यु से हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर से। अगर मृत्यु ना होती तो मेल मिलाप ना होता। इसलिए पौलुस कहता है, हे मृत्यु अब तेरा डंक कहां है? अब बता, तेरा डंक कर दिया खुदावंद ने, समाप्त कर दिया, क्योंकि वो डंक उसने अपने ऊपर ले लिया। आपके ऊपर मृत्यु का डंक नहीं आएगा, क्योंकि वो डंक यीशु मसीह ने आपके सामने खड़े होकर खुद ले लिया है। मृत्यु ने उसको डंक मारा। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुन लो, आपको मारता ना वो डंक, तो आप तो नहीं बच पाते, लेकिन यीशु मसीह ने आपके सामने खड़े और अपने ऊपर ले लिया। लेकिन यीशु मसीह को पता था मैं तो फिर जी उठूंगा, मैं तो तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता। इनकी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। हालेलुया। तो अब करना क्या है? अब करना है धन्यवाद। नंबर 2, तौबा करना। और जिस काम के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने सब कुछ किया, वो काम है जीवन। जीवन चाहता है आपका, आप अपना जीवन उसको दो और आनंद जीवन ले लो। जमीन का जीवन उसको दे दो, स्वर्गीय जीवन प्राप्त करो। आंखें बंद करेंगे सब लोग, धन्यवाद करें।